नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। तो बात कर लेते हैं देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर भारत में क्या आंकड़े, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। जी हां दोस्तों, भारत में क्या स्थिति बनी हुई है और अगली खबर में देखें गृह मंत्रालय के द्वारा किन किन राज्यों में 30 नवंबर तक लागू रहेगा कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, यानी कि लॉकडाउन पूरी तरह से लागू रहेगा इन राज्यों में, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाहरी लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस फैसले के बारे में जानेंगे खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे अफगानिस्तान से प्याज के आयात में अड़ंगा डाल रहा है पाकिस्तान, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे भारत में किन किन राज्यों में जो है झटके महसूस किए गए भूकंप के। जी हां दोस्तों, लगातार भारत में जो है अलग अलग राज्यों में जो है झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे बिहार चुनाव में प्रचार करने गई अमीषा पटेल बोली मेरा रेप हो सकता है, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आज की सबसे बड़ी खबर से, यह हो कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, भारत में इस समय कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है और बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े जो है वो 80 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा जो है भयानक नजर आ रहा है। बात करें जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि 80 लाख के करीब पहुंच गए हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 43,893 नए केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे, यानी पूरी तरह से अभी भी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेजेस। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान एक्टिव मामलों में 15,054 की कमी आई है, जबकि संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या में 54,439 की बढ़ोतरी हुई। भारत में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 1,20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना के कुल 79,90,332 यानी करीब 80 लाख मामले जो है रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें 6,10,000 जो है एक्टिव केसेस हैं। और बात करें 80 लाख के करीब पहुंचते ही देश में कि कोरोना के मामले जो बीते 24 घंटे में 43,000 था, उसकी वजह से जो है कई राज्यों में जो है लॉकडाउन को फिर से लगाने की स्थिति जारी हो चुकी है। और गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि किन किन राज्यों में जो है फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावना नजर आ रही है। बात करें सबसे पहले महाराष्ट्र में, जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। वहीं से तरफ साउथ में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भी जो है काफी ज्यादा कोरोना के संक्रमण देखने को मिले और कुछ राज्यों में। जी हां दोस्तों, ये आंकड़े आपको 30 अक्टूबर के बाद साफ हो जाएंगे कि किन किन राज्यों में जो है 30 नवंबर तक लॉकडाउन को वापस लगाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भूकंप के झटकों के लेके। महाराष्ट्र और नागपुर के कुछ इलाकों में जो है कल रात को जो है काफी ज्यादा भूकंप के झटके नजर आए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हानि तो नहीं हुई, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय भूकंप आने की क्या कारण है। वैज्ञानिक अभी इसका पता लगाने में जो है तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि इसके पहले कुछ समय पहले गुजरात में भूकंप के झटके आए थे, उसके पहले आसाम में झटके आए थे, फिर जम्मू कश्मीर में झटके आए थे और अब जो है फाइनली महाराष्ट्र में भी जो है इसके झटके महसूस किए गए। और लगातार इस प्रकार की जो झटके महसूस किए जा रहे हैं उसको लेकर काफी लोग जो है चिंतित बने हुए हैं। चलते हैं अपने अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। 370 जो धारा थी जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद गृह मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा नोटिस जारी करते हुए कल के अपने बयान में कहा कि अब बाहरी लोग, पहले ये नियम था कि 370 के तहत कि कोई भी जम्मू कश्मीर का जो निवासी होगा वही जमीन की खरीद कर सकता है, यानी कि एक जगह से सामान जगह खरीद सकता है, दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री की जा सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर के राज्य के लोग वहां आकर जमीन घर नहीं खरीद सकते थे। लेकिन गृह मंत्रालय ने जो है इस कानून को पूरी तरह से बदल दिया और कल ही अपने आप जो नोटिस जारी की गई जिसमें गैजेट बताया गया कि भारत के मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी राज्य है कहीं के भी लोग जो है जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई कि कृषि योग्य, यानी जो जमीन खेती के कार्य में आ रही है उस जमीन को फिलहाल अभी बाहरी लोग नहीं खरीद सकते, उस पे हक सिर्फ जम्मू कश्मीर के नागरिकों का ही होगा। लेकिन जो दुकानदार कमर्शियल हैं उन तमाम जगहों को जो है बाहरी लोग भी अब खरीद सकते हैं, उसके लिए जो है बाकायदा नोटरी जारी कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं देश में सबसे बड़ी, जी हां दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों ने अपने प्रचार के लिए स्टार्स को बुलाया था। इसमें से एक बिहार के औरंगाबाद जिले की ओबेरा सीट के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा भी शामिल थे। चंद्रा ने अपने चुनाव प्रचार के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को बुलाया था। इस प्रचार में भारी भीड़ इकट्ठा हुई, लेकिन चुनाव प्रचार से लौटने के बाद अमीषा ने डॉक्टर चंद्रा पर चौंकाने वाला आरोप लगाया, मुझे जबरन कराया चुनाव प्रचार। अमीषा पटेल का आरोप है कि बिहार पहुंचने के बाद डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने जबरन चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया था। अमीषा ने कहा उन्हें बताया गया कि जहां चुनाव प्रचार होना है वह जगह अमीषा पटेल यानी कि पटना के नजदीक है, लेकिन
ओबरा वहां से काफी दूर था। उन्होंने कहा कि शाम को उन्हें मुंबई लौटना था, लेकिन डॉक्टर चंद्रा ने धमकाते हुए उनसे जबरन चुनाव प्रचार करवाया। अमीषा ने कहा, मुझे शाम को मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन प्रकाश चंद्रा ने मुझे जबरन चुनाव प्रचार करवाया। जब मैंने जाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसी गांव में अकेले छोड़कर चले जाएंगे, मेरा रेप हो सकता था। अमीषा पटेल ने आरोप लगाया कि प्रकाश चंद्रा ने उसे जबरन भीड़ में बीच जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हजारों लोगों की भीड़ थी जो पागलों की तरह गाड़ी को ठोक रही थी। प्रकाश चंद्रा ने मुझे गाड़ी से उतरकर भीड़ के बीच जाने के लिए कहा, जहां भीड़ कपड़े उछालने के लिए तैयार थी, वहां मेरा रेप भी हो सकता था। अमीषा ने बताया कि वह चुनाव प्रचार के बाद लगभग 8 बजे वापस अपने होटल पहुंच सकी। झूठे, ब्लैकमेल और गंदे इंसान है। अमीषा ने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान वह बहुत बुरे अनुभव से गुजर रही हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के बाद होटल पहुंचने पर न तो वह कुछ खा सकी और न ही ठीक से सो सके। उन्होंने कहा कि मेरा बिहार में आने का अनुभव बेहद बुरा रहा। जो व्यक्ति चुनाव जीतने से पहले मेरे जैसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, वह चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करेगा। प्रकाश चंद्रा बेहद झूठे, ब्लैकमेलर और गंदे इंसान है। तो ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले जो है आजकल वीडियोस और जो है बयान जारी किए जा रहे हैं लगातार। जी इससे पहले भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो चिराग पासवान का एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने सिंपत्ति का जो मैसेज था उसे शूट करते हुए रिटेक कहा, फिर कहा कि मेरे हेयर स्टाइल में सभी के ऐसे बाल नहीं होते। इन तमाम चीजों से जो है वीडियो जारी हुआ, अगर आपने उसे देखा होगा तो उसमें आपको महसूस हुआ होगा किस प्रकार से बिहार की राजनीति जो है नीचे स्तर गिरते जा रही है। लगातार एक दूसरे पे लोग प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन आज बिहार में पहले चरण का जो है मतदान हो रहा है और आपको मतदान देने से पहले अपने विवेक से सोचना होगा कि आप किसे वोट दे रहे हैं, क्या वो आपके कार्य में, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके इलाके में वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। नाम, जाति, धर्म से अलग होकर एक सही इंसान को वोट दीजिए, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। अब बात करते हैं प्याज को लेकर। जी हां, अफगानिस्तान से प्याज के आयात से अड़ंगे डाल रहा है पाकिस्तान। लगातार पाकिस्तान भारत की कहीं ना कहीं जो है मामलों में जो है दखल देता नजर आता है। इसी बीच देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश में प्याज की कमी का पूरा करने के लिए सरकार अफगानिस्तान से इसका आयात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अड़ंगे डाल रहा है। अफगानिस्तान के कारोबारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की कारस्तानी के कारण उन्हें जो है आयात करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है और उनके लिए निर्यात किए जाने वाले प्याज पर बॉर्डर पर जो है सड़ रहा है। जून में पाकिस्तान ने बाघा सीमा से अफगानिस्तान के निर्यात की अनुमति दी थी। कुवैत के कारण मार्च में अफगानिस्तान से भारत को बाघा सीमा के जरिए निर्यात में बाधा आ गई। पाकिस्तान का दावा है कि वो अफगानिस्तान के साथ सभी तरह के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के कृति संकल्प हैं, लेकिन अफगानिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट यानी ASCCI को काबुल में कारोबारियों से शिकायत मिली। उनका कहना है कि भारत जाने वाला 70% प्याज बाघा सीमा पर सड़ रहा है। बात करते हैं फिर से एक बार बिहार विधानसभा को लेकर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की वोटिंग के दौरान गया सदर से बीजेपी प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार विवादों में फंस गए। प्रेम कुमार वोट डालने के लिए मास्क लगाकर पहुंचे थे। बिहार सरकार ने मंत्री प्रेम कुमार के मास्क पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान बना हुआ था, इस वजह से वह विवादों में फंस गए। विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाने पर प्रेम कुमार ने सफाई दी है। बात करें अपनी सफाई में, प्रेम कुमार ने कहा कि मास्क लगाना जरूरी था, इसलिए पहनना। जिस मास्क का हम प्रयोग कर रहे थे उसी का इस्तेमाल किया था, वहां पर किसी दूसरे मास्क की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मेरे पास जो मास्क था मैं वही पहनकर गया। हर कोई जानता है कि मैं कमल के फूल से प्रत्याशी हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, मैंने बस सुरक्षा के लिहाजा से यह मास्क पहना था। पीएम मोदी भी फंस चुके हैं ऐसे ही विवादों में। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के में वोट डालने के दौरान पीएम मोदी की जैकेट पर कमल का निशान था, जिसे वह वोट डालने के बाद इशारों में दिखा रहे थे। इस वजह से पीएम मोदी विवादों में फंस गए थे। अब बीजेपी नेता प्रेम कुमार बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला मास्क पहनकर विवादों में फंस चुके हैं। इस गलती पर प्रेम कुमार के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि प्रेम कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, अब इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े सकते हैं। जी हां दोस्तों, स्मार्ट मनी चैनल को सब्सक्राइब कर